हेलो एवरीवन। आज का मेरा डिस्कशन टॉपिक है डाइकोट की लीव्स की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है और उनमें किस किस तरह के वेरिएशंस पाए जाते हैं, क्योंकि सारी डाइकोट लीव एक जैसी तो हो नहीं सकती, उन सब में कोई ना कोई वेरिएशन तो हुए होगा। तो आज सिंपलेस्ट लीव्स को लेते हुए हम कॉम्प्लेक्स डाइकोट लीव का अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए, ये एक सबसे सिंपलेस्ट लीफ है मैंजिफेरा इंडिका, यानी कि आम की लीफ है। ये जो डाइकोट की जो लीफ है ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहलाती है, या इनको बाईफेशियल लीफ भी कहा जाता है। डॉर्सी वेंट्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ऊपर सरफेस देख सकते हैं, ये जो ऊपर सरफेस होती है ये डॉर्सल साइड की होती है, नीचे की जो सरफेस है इसे हम वेंट्रल साइड कहते हैं। तो देखिए, ये डॉर्सल साइड और नीचे है वेंट्रल साइड, तो डाइकोट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं, या इसको बाईफेशियल लीव्स भी कहा जाता है। अब दूसरी चीज ध्यान देखनी है कि जो डाइकोट लीफ होती है, सबसे पहले ऊपर देखिए, यहाँ पे क्यूटिकल पाई जाती है, और नीचे वाली जो लीफ है, ये सरफेस है, यहाँ पे आप देखिए ये जो पार्ट है ये कहलाता है क्यूटिकल। ये क्यूटिन से मिलकर बनी होती है, इसके कारण वाटर लॉस है वो लीव्स के अंदर कम हो जाता है। तो दोनों सरफेसेस के अंदर ऊपर और नीचे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं यहाँ, ये चीज देखिए आप, इन स्ट्रक्चर को अपर एपिडर्मिस कहा जाता है और ये कलरलेस होती हैं। अपर साइड में भी और लोअर सरफेस में देखोगे तो इसे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस ये दोनों यूनिसीरिएट होती है, यानी एक परत ही होती है। अब ये आप जो एरिया देखते हैं, पूरा कंप्लीट एरिया, इसे कहते हैं मीजोफिल सेल। क्या कहलाएगा? मीजोफिल सेल्स कहलाएगा। और ये दो पार्ट्स में मिलकर बटी होती है। अपर का एरिया आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है इसे कहते हैं पेलिसाइड पेरेन्काइमा। ये देखिए, ये जो एरिया है ये एरिया कहलाता है पेलिसाइड पेरेन्काइमा। यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती हैं ये खंभाकार होती हैं या कोलुमनर शेप होती है। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो डिस्कोइड टाइप का होता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए डाइकोट की जो लीव्स होती हैं वो, उसका ऊपरी सरफेस है वो ज़्यादा गहरी, यानी कि इसको डार्क क्या कहेंगे, डार्क ग्रीन कहेंगे। तो डार्क ग्रीन कलर की होंगी। और नीचे वाली जो सेल्स हैं इसे कहेंगे हम स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, क्योंकि इसके अंदर आप ये देख सकते हैं ये पॉलीगोनल शेप की होती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप पॉलीगोनल शेप, और इनके बीच में जो एयर स्पेस है, यह देखिए, ये जो एयर स्पेस है वो एयर स्पेस ज़्यादा पाया जाता है। स्पंज में भी क्या होता है कि एयर स्पेस पाया जाता है, इसलिए इसको स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहते हैं। तो मीजोफिल सेल दो पार्ट में मिलकर बटी होती है, पहला है पेरिसाइट टिश्यू और दूसरा है स्पंजी पेरेन्काइमा। ये डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। ये जो स्पंजी पेरेन्काइमा है ये लाइट ग्रीन कलर की होती हैं, इसलिए जब डाइकोट की लीफ को आप नीचे से देखोगे तो उसे लाइट ग्रीन कलर की दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर स्पंजी पेरेन्काइमा के अंदर ग्रीन जो क्लोरोफिल है वो कम मात्रा में पाया जाता है। एक ध्यान देने वाली बात और है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टोमेटा पाया जाता है। डाइकोट की लीफ की सबसे बड़ी विशेषता और क्या होती है कि अपर एपिडर्मिस पर जो स्टोमेटा है या तो नहीं होते हैं, अगर पाए भी जाते हैं तो बहुत कम होते हैं। सिर्फ लोअर एपिडर्मिस एरिया के अंदर ही स्टोमेटा जो है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो लीफ को हम क्या कहेंगे? हाइपोस्टोमेटिक कहेंगे। यहाँ पे देखिए, ये है गार्ड सेल। डाइकोट की जो गार्ड सेल होती है वो किडनी शेप होती है। ये भी इसका एक
इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। गार्ड सेल के नीचे सब स्टोमेटल चैम्बर पाया जाता है। तो हमने अभी तक दो चीज़ों पर डिस्कशन किया, डाइकोट की लीफ की क्यूटिकल कैसी थी, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, फिर साथ साथ में मीजोफिल सेल की चर्चा की। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट की, जो कि है वो है वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे आप देखिए, ये हैं इसके वेस्कुलर बंडल, यानी कि क्या मतलब होगा, इसमें जाइलम पाया जाएगा और साथ ही साथ फ्लोएम पाया जाएगा। तो आप डायग्राम में आप देख ही सकते हैं, जाइलम जो है वो डोर्सल साइड के जो भाग है वहां पे पाया जाता है, और फ्लोएम जो है वो वेंट्रल जो सरफेस है, नीचे वाली सरफेस है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसमें और बताइए, देखिए जाइलम और फ्लोएम के को घेरने में पेरिसाइकिल टिश्यू और एंडोडर्मिस लेयर जो है वो नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको एक पेरेनकाइमी या स्क्लेरेनकाइमी सेल्स हैं, इस वेस्कुलर बंडल को आवृत रखती हैं, इन्वेलप रखती हैं, और इस तरह की जो सेल्स हैं इसको हम कहते हैं बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ कहेंगे, और आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं और नीचे की तरफ ये बंडल जो सेल्स हैं ये एक्सटेंशन पाया जाता है इनका, तो इसलिए इस एक्सटेंशन को कहेंगे हम बंडल शीथ एक्सटेंशन। यहाँ पे हम बात करते हैं जाइलम सेल की। जाइलम सेल के अंदर जो वेसल्स पाई जाती हैं वो एन्युलर या स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है, यानी कि उनके अंदर जो लिग्निन पाया जाता है उसका निक्षेपण जो है वो वलयाकार या सर्पिलाकार फॉर्म के अंदर होता है। और साथ साथ में वेसल्स के अलावा इनमें ट्रैकेट्स भी पाए जाते हैं, फाइबर भी पाए जाएंगे, और साथ साथ में जाइलम पेरेन्काइमा भी इसी एरिया में पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जो है, ये जो एरिया फ्लोएम का है, इस फ्लोएम के एरिया में सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं, कंपेनियन सेल्स होंगी, और साथ साथ में फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाएगा। फ्लोएम फाइबर लगभग यहाँ तो बहुत ही कम होते हैं या एब्सेंट होंगे। इसके बाद हम मैंजीफेरा इंडिका के बाद में दूसरी लीफ का अध्ययन करते हैं, वो है फाइकस बेंगालेंसिस। यह फाइकस बेंगालेंसिस लीफ है। इस लीफ के अंदर आप ये देखेंगे अपर एपिडर्मिस पाई जाती है, लोअर एपिडर्मिस है, जैसा कि आपने पिछले वाले डायग्राम में मैंजीफेरा इंडिका में देखा था। लेकिन यहाँ पे जरूरी इंपॉर्टेंट जो फीचर आपको नोट करना है कि अपर एपिडर्मिस जो है वो मल्टी सीरिएट हो जाती है। यहाँ देखिए, एक लेयर, दो लेयर और तीन लेयर, यानी तीन परतें होती है, इसको मल्टी सीरिएट कहते हैं। तो मैंजीफेरा इंडिका से अगर हम फाइकस बेंगालेंसिस की अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो एपिडर्मिस जो है, अपर एपिडर्मिस, वो कैसी है, मल्टी सीरिएट है। अब यहाँ पे नीचे देखिए आप मेसोफिल सेल देखते हैं, तो पेलिसाइड टिश्यू और स्पंजी पेरेन्काइमा, इन दोनों के अंदर ये बटी हुई है। जैसा कि पहले भी देखा था मैंजीफेरा इंडिका में, इसमें कोलुमनर शेप के पेरिसाइड टिश्यूज होते हैं, स्पंजी पेरेन्काइमा है वो आपके स्पंज के जैसे हैं, इनके बीच में एयर स्पेस पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल सप्लाई को देखते हैं तो ऊपर की तरफ जाइलम पाया जाता है, और यहाँ पर देखते हैं तो फ्लोएम पाया जाता है। इस डायग्राम में सबसे बड़ी गलती क्या है, यहाँ पे जाइलम जो है वो नीचे भी जाइलम दिखा रखा है। इस जो बुक में जो डायग्राम है ये गलत है, इसलिए मैंने यहाँ पहले से क्रॉस लगा रखा है। जाइलम दोनों तरफ नहीं होता, सिर्फ ऊपर एरिया में ही जाइलम पाया जाएगा, नीचे के एरिया में फ्लोएम पाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंशन है, बंडल शीट सेल की जो एक्सटेंशन है ऊपर और नीचे दोनों तरफ पाई जाती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो इसमें ध्यान देने लायक है, यहाँ पे आप अंगूर के गुच्छे के समान ये संरचना जो देख रहे हैं, ये फाइकस बेंगालेंसिस की विशेषता है। इस संरचना को सिस्टोलिथ कहा जाता है। और जो सेल इस सिस्टोलिथ को धारण करती है उन सेल को लिथोसाइट कहते हैं।
तो ये आपके एग्जाम में छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइकस बेंगालेंसिस जो है उसमें किस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं और उन सेल्स को क्या कहते हैं। इसके पश्चात हम डाइकोट की थर्ड लीफ जो है उसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए ये जो लीफ है ये है नीरियम ओडोरिडम, यानी कि आप जो ये कनेर देखते हैं उस कनेर की ये लीफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्लांट की विशेषता आप देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूटिकल जो है वो बहुत ही मोटी क्यूटिकल है अपर एपिडर्मिस में जो है। साथ ही साथ अपर एपिडर्मिस है वो मल्टी सीरिएट है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अब यहाँ लोअर एपिडर्मिस भी देखते हैं। ये देखिए ये लोअर एपिडर्मिस जब देखेंगे तो पता पड़ेगा ये भी मल्टी सीरिएट कंडीशन है। तो जहाँ मेंजिफेरा इंडिका की बात करते हैं वहाँ अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस सिर्फ सिंगल सीरिएट ही यानी यूनिसीरिएट थी। फाइकस बेंगालेंसिस में देखते हैं तो उसकी सिर्फ अपर एपिडर्मिस जो थी वो मल्टी सीरिएट थी। लेकिन अगर हम नीरियम ओडोरिडम की बात करते हैं तो यहाँ पर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों की दोनों मल्टी सीरिएट कंडीशन होती है। साथ ही क्यूटिकल जो पाई जाती है वो भी मोटी होती है। तो दो कैरेक्टर इसमें डिफ्रेंशिएट करने जैसे हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की। तो यहाँ थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, लोअर एपिडर्मिस पर ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। ये ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं और नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स भी पाए जाते हैं। ट्राइकोम का जो मुख्य रूप से जो काम होता है वो होता है पानी का जो ट्रांसपिरेशन है उसको कम से कम करना। और इस ट्राइकोम के कारण ही ये जो लीफ है ये जीरोफाइटिक नेचर को दर्शाती है। जीरोफाइटिक नेचर के और कैरेक्टर क्या है कि अब एपिडर्मिस जो है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस को मल्टीसीरिएट हो, साथ ही साथ जो क्यूटिकल होती है वो जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर ये भी मोटी होती है। इसके कारण पानी का जो वाष्पोसर्जन है इससे जो नुकसान होना है वो कम से कम हो जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं ये ट्राइकोम्स एक विशेष प्रकार के छिद्र को घेरे रहती हैं। इन विशेष प्रकार के जो छिद्र हैं उनको हम कहते हैं संकन स्टोमेटा। यानी कि छिपे हुए रंध्र, और ये लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। इससे जो ट्रांसपिरेशन होना है ये और कम हो जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था जीरोफाइटिक कैरेक्टर हैं, उन्हीं प्लांट्स के अंदर संकन स्टोमेटा पाए जाएंगे और संकन स्टोमेटा ट्राइकोम के द्वारा भी ढके रहते हैं। तो कभी आप नेचर में जाइए तो कनेर की पत्ती का जब आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कनेर की पत्ती जो है वो बहुत ही मोटी होती है और बहुत ही लीदरी होती है, चर्मिल प्रकार की। वेस्कुलर बंडल जैसा कि आपने फाइकस बेंगालेंसिस में और नीरियम में जो है लीफ वो बाकी के पहले जो लीव्स हैं उनके जैसी ही होती है वेस्कुलर बंडल सप्लाई। जाइलम जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, फ्लोएम जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन जो आता है वो आपके अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, संकन स्टोमेटा, ट्राइकोम्स इनके अंदर आता है। इन तीनों ही लीव्स जिसका आज हमने अध्ययन किया है उनमें जो वेस्कुलर बंडल है वो होता है कोजॉइंट, कोलेटरल और क्लोज प्रकार का। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसलिए इनको ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट इसमें कम पॉइंट और है, ये देखिए ये कैल्शियम ऑक्सलेट के पार्टिकल्स होते हैं। या तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट पार्टिकल मेसोफिल सेल्स में पाए जाएंगे या ये एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको हाइडियोब्लास्ट सेल कहते हैं। कई ऑथर्स इसको स्फीरोरेफाइट सेल्स भी कहते हैं। तो ये एक छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के अंदर हमने 3 लीव्स की स्टडी की, नीरियम इंडिका, दूसरा है फाइकस बेंगालेंसिस, तीसरा है नीरियम ओडोरम। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर मोनोकोट लीफ की चर्चा करेंगे। अगर आज के इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।